ओके तो चलिए आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के परमुटेशंस देखने वाले हैं जिसमें जो लेटर्स होंगे या फिर कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें जो आपके पास डिजिट्स होंगे वो आपके पास डिफरेंट नहीं होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के पास। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे नो डाउट आपको जो है वो ये जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको भूल जाइए और पहले आप कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा जो है वो ध्यान लगा लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन ऐसे हवा में बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए एक बार बड़ी प्यारी सी चीज़ है। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लेते हैं एक वर्ड है कैट, ले लेते हैं CAT। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें टोटल जो लेटर्स हैं वो आपके पास कितने? 3 है, राइट। अगर मैं इसके डिफरेंट परमुटेशंस बनाने की कोशिश करूं, डिफरेंट परमुटेशंस का कहने का मतलब ये कि टोटल मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं, अगर मैं वो बनाने की कोशिश करूं तो देखो बहुत सारे वर्ड शुरू होंगे। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली लूं या फिर किस तरह से लूं, मान लेता हूं कि ऐसे पहले वर्ड बना लो जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले या तो ACT होंगे या तो ए से स्टार्ट होने वाले कौन से होंगे? ATC होंगे। और ए से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ड नहीं बन सकते, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं आपके पास अब सी से स्टार्ट करने वाला बना देता हूं तो या तो CAT होगा या तो CTA होगा। बोलो हाँ या नहीं। ये 2 वर्ड और आ जाएंगे आपके पास सी से स्टार्ट होने वाले। तो उसके बाद फिर टी से स्टार्ट कर देता हूं तो या तो TAC होगा या तो TCA होगा। अब किसी से भी स्टार्ट कर सकते थे, मैंने अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम। तो ए से 2 वर्ड बन रहे हैं, सी से 2 वर्ड बन रहे हैं एंड टी से 2 वर्ड बन रहे हैं। तो जो टोटल परमुटेशंस बने हैं वो टोटली 6 वर्ड्स बने हैं। अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ टोटल परमुटेशन 1 2 3 डिजिट थे तो 3 फैक्टोरियल करता, और 3 फैक्टोरियल का भी मीनिंग आपके पास 6 होता है, आपको पता ही है, राइट। अब बात आती है सर जब इतना आसान था तो आपने इतना करके हमें क्यों समझाया? देखो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज जो मैं समझाऊंगा उसके लिए तो खास करके ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सारे लेटर्स थे क्या सेम थे या सारे डिफरेंट थे? सारे के सारे क्या थे आपके पास? डिफरेंट थे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सारे के सारे डिफरेंट नहीं होंगे, कुछ उसमें से सेम भी होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लूं जिसमें कुछ सेम भी देखने को मिल जाए, सारे के सारे डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे कि इसमें सारे लेटर डिफरेंट है, CAT, सारे के सारे डिफरेंट है, राइट। तो उसी तरह से आज हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं 3 लेटर्स का ही एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सको टोटल आप कितने बना पाओगे। तो इसमें जो होता है आपके पास वो ले लेता हूँ मैं ए, चलो आम ले लेते हैं, हिंदी का जो लेटर आम, मैंगो, वो वाला ले लेते हैं ताकि 3 लेटर वाला आसानी से आपको समझा सको, राइट। चलिए अब ध्यान समझने की जरूरत यहाँ पे ये है कि AAM को अगर मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ तो टोटल में कितने अरेंजमेंट कर सकता हूँ, टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो पहला मैं A से स्टार्ट कर देता हूँ, पहला लेटर बनाने की कोशिश करता हूँ तो A से स्टार्ट करता हूँ तो A फिर M, फिर वापिस अगर दूसरे A से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो वापिस AAM आ जाएगा। तो ये लेने का तो कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड हो गया। समझ में आ रही इतनी बात? तो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ यहाँ पे, इसीलिए ये चीज समझा रहा था। अब मैं दूसरा क्या स्टार्ट कर सकता हूँ? M से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो M से स्टार्ट करूंगा तो या तो MA फिर A ही बचेगा और कोई वर्ड आपके पास बनेगा नहीं। क्लियर है? अच्छा A से तो एक और रह गया, पहले A वाला और बना लेते हैं। तो AAM हो गया, फिर AMA हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है? M से करेंगे तो क्या हो जाएगा? MAA हो जाएगा और M से कोई वर्ड बनेगा नहीं। तो आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज बने हैं वो क्या बने? टोटली आपके पास 3 बने थे। इस केस में टोटली आपके पास 6 बने थे और इस केस में टोटली आपके पास 3 बने। भाई ऐसा क्यों? अब चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे सारे के सारे लेटर आपके पास क्या थे? डिफरेंट थे। यहाँ पे सारे के सारे लेटर क्या है? डिफरेंट नहीं है। तो जब डिफरेंट थे और जब डिफरेंट नहीं है तो उस केस में जो डिफरेंस आ रहा है उस चीज को आपको नोटिस करने की जरूरत है। फिर यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। समझ में आई इतनी बात? मैं बताता हूं इसका जो जनरल फॉर्मूला वो होता है, जब डिफरेंट होते हैं तब तो डायरेक्टली उतना ही फैक्टोरियल हो जाते हैं, लेकिन जब सेम होते हैं तो पहले तो आप 1 2 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या करो? अरेंज कर दो। बट जितने लेटर सेम है, जैसे कि 1 और 1 2, तो आप इसको 2 फैक्टोरियल से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो 3 2 जा 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा जब आपके सारे के सारे लेटर्स क्या होंगे? आपके पास सेम होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? डन है? चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपना नाम ले लेता हूं, जैसे कि ASHISH, मैंने ये वाली स्पेलिंग लिख ली, ठीक है। अब इस वाली स्पेलिंग में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं, ध्यान रखना,
इस एक्सरसाइज से पहले, इस वीडियो से पहले मैंने जितने भी वीडियोस आप लोगों को करवाए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या है आपके पास थे, जितने भी वर्ड की हमने अरेंजमेंट करी थी, परमुटेशंस निकाले थे, वो सारे के सारे क्या था, डिफरेंट लेटर्स थे। क्या थे आपके पास, डिफरेंट लेटर्स। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लेटर्स नहीं है, कुछ आपके पास सेम भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि रिपीटेशन आप देख सकते हैं, एस और एस 2 बार आ चुका है, एच और एच इसमें आपके पास 2 बार आ चुका है। तो मुझे पता करना है कि इसके टोटल अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं। समझ में आई इतनी बात, है ना। सारे लेटर को हमने एक साथ लिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। तो इसमें कहा जाता है ए ऐसा कुछ है, तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 टोटली आप अरेंजमेंट करोगे तो इसको 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। और आपको बताइए जो आइडेंटिकल होंगे, जो सेम होंगे, उतना ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है, चाहे 1 हो 2 हो 50 हो कितने भी हो। तो यहाँ पे मैंने लेटर को देखा तो एक तो एस और एक, ये कितने 2 हैं, तो आप क्या करोगे, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, ए है, सॉरी एच है, और यहाँ पे क्या आपके पास एच है, तो एच एच भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 फैक्टोरियल से और भी डिवाइड करोगे। और कोई आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल तक रखो, और 2 ये तो उड़ा ही दो भाई, 2 से इसको 2 बार में 6 5 30, 30 छक कितना हो गया 180, तो 180 टोटल अरेंजमेंट मेरे नाम का जो है वो बन जाएगा टोटल लेटर वर्ड्स। क्या इतनी बात समझ में आई। आप लोगों को क्या करना है, अपना नाम लेना है, ध्यान समझिएगा। आप लोग अपना नाम लीजिए, चाहे लेटर डिफरेंट हो चाहे सेम हो, आपको क्या करना है, इनके सबके अरेंजमेंट्स बनाने हैं, अरेंजमेंट बनाने, और कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में डाल दें, अगर मतलब मन हो डालने का तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, लेकिन बना जरूर लीजिएगा ताकि आपको पता हो। चलिए आगे की बात करते हैं। ये हुआ आपके पास कंसेप्ट भाई। अगर कंसेप्ट की बात करता हूं तो इस एक्सरसाइज में इतना ही कंसेप्ट है, सिर्फ आपको कंसेप्ट के नाम पे इतना ही समझना है। अब सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। आइए क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब फाइन, इज एवरीथिंग विजिबल, यस फाइन। इसमें हमसे कहा जाता है इन हाउ मेनी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहा जाता है 3 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है, और एक आपके पास ब्लू बॉल है, मार्बल है। अरेंज कर रहे हैं रो में, मार्बल इफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जो सेम कलर के हैं वो बोलना पता नहीं लगा सकते कि भाई इसमें कुछ डिफरेंस है, मतलब वो डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे सेम कलर के इसलिए बताए जा रहे हैं। तो जो 3 व्हाइट कलर के हैं, 4 रेड कलर के हैं, और क्या है, एक ब्लू कलर के हैं। सबसे पहले देखो, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 बॉल है, बॉल तो ऐसे ले लेते हैं, 1 2 व्हाइट ले लेते हैं, अगर व्हाइट बॉल है तो व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 व्हाइट बॉल है, ठीक है। फिर क्या है आपके पास, एक रेड बॉल है, एक क्या आपके पास रेड बॉल है, ठीक है। और क्या बोला है, फिर एक ब्लू बॉल है, एक ब्लू, 4 रेड बॉल है, सॉरी, तो 4 बनाते हैं, 1 2 3, यार व्हाइट बॉल तो 3 ही थे भाई, मैंने 4 क्यों बना दिए, 1 मिनट, पहले 3 बनाने दो मुझे, 1 2 3, ठीक है। और रेड बॉल कितने थे, 4, 4 तो मैंने बना दिए। और एक क्या आपके पास ब्लू बॉल है, एक क्या आपके पास ब्लू बॉल है, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू बॉल बना दिया, ठीक है। चलो, तो टोटली कितने हो गए आपके पास, 7 बॉल्स। अगर मान लेता हूं कि अगर ऐसा कोई लेटर होता तब आप क्या करते, आप ये समझो, आप टोटल काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो आप 8 फैक्टोरियल से क्या करते, इसको अरेंज कर देते। लेकिन जो आइडेंटिकल थे उतना ही नंबर से आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अभी तो कंसेप्ट बताया। तो ये यहाँ पे कितने 3 है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये कितना है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 1 तो 1 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, बट 1 फैक्टोरियल विल बिकम 1, तो नो नीड टू डिवाइड। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और मौज लीजिए। देखो, अब ये वाली जो चीज है यहाँ तक लाने के बाद मैं कभी भी सॉल्व नहीं करूंगा इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में ध्यान रहे इस बात का। अगर आपको नहीं सॉल्व करना आता तो प्लीज पहले की वीडियोस देख कर आइए, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये आप करेंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी आपके पास कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी आप बिल्कुल डिटो डिटो सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन भी आप ही करेंगे। चलो, इनको थोड़ा सा मैं वैसे हवा में करा देता हूँ क्योंकि बच्चों वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लूँ मैं, इसकी अरेंजमेंट भी जरूरी है, ठीक है। आइए, सबसे पहले रूट को बोला है तो टोटल लेटर 4 है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइडेड बाय में, दो सेम है, आइडेंटिकल है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, आंसर ले जाइए। सॉल्व करना आता है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिए।
बी 2 बार नहीं है, ए 2 बार है, 3 बार है, सॉरी, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एन 2 बार है तो अब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एप्पल 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो पी है वो 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करें, सॉरी अरेंज करेंगे। पी कितने बार है? 1 2 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे। पी को भूल जाइए कि यहाँ पे है भी। आई 2 बार है क्या? नहीं है। एन 2 बार है क्या? नहीं है। ई 2 बार है, मतलब ई एक से ज़्यादा बार है, हाँ 2 बार है, तो अब ई के लिए भी 2 बार करेंगे अरेंज। और भी कुछ डबल रिपीटेशन है क्या किसी का और जो सेम सेम आइडेंटिकल हो? नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर हो तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। कई बाई मिस्टेक क्या होता है, कई बार भूल जाते हैं, देखा ही नहीं पड़ जाता कई बार अच्छे से, है ना, माइंड से स्किप हो जाता है। तो मैं जो कंसेप्ट बताया उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहना, क्वेश्चन कैसा भी होगा हो जाएगा। इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। इंस्टीट्यूट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया हमने इंस्टीट्यूट को, लेटर्स को। आई 1 बार है, 2 बार है और नहीं है तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। एन 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 एक से ज़्यादा बार नहीं है। एस एस भी एक से ज़्यादा बार नहीं है। टी 1 2 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और कुछ है रिपीटेशन में? नहीं है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट का। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सिविलाइजेशन कर लीजिएगा, इसको बच्चों वाली चीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल से आप इसको अरेंज कीजिए। जो रिपीट हो रहे हैं उसको देखिए। सी दोबारा आया है कहीं? नहीं आया। आई आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, तो आप क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर एल देखो, एल एल एक से ज़्यादा बार नहीं है। और कुछ वी एक से ज़्यादा बार नहीं है। और कुछ रिपीटेशन है क्या? नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिएगा, अगर रिपीटेशन हो तो उससे आप उतने ही फैक्टोरियल से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़े थोड़े से, मतलब जो माइनर चेंज करते जाते थे पहले के क्वेश्चंस में भी, वही माइनर चेंज हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे और क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा जाता है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा, ठीक है ना, बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द टू एज आर टुगेदर। अलजेब्रा लिखते हैं ALGEBRA, अलजेब्रा। अलजेब्रा में कहता है अगर मैं दोनों ए को एक ही साथ रख दूं, मतलब इसको और इसको एक जगह रख दूं, ए ऐसा क्वेश्चन हमने करा है। अब इसको एक एलिमेंट समझना, एक लेटर समझना, एक से ज्यादा नहीं समझना भाई। उसके बाद सारे कितने, 1 2 3 4 5 है, 5। तो यहाँ पे टोटली कितने, इसमें 5 है, तो 5 और 1 कितने हो गए आपके पास, टोटल 6 फैक्टोरियल से हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि सर इसका तो दो सेम है तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। नहीं कर सकते बाबू, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो चीज है ना, जब तक अगर ये इस वाले में होता टोटली में, तब तो हम उसको अरेंज करते हैं। अब ये एक एलिमेंट है, ये 2 है ही नहीं है। इसके अंदर क्या है उसे आप भूल ही जाओ। समझ में आ रही है इतनी बात? हाँ, अगर इसके जगह ऐसा होता, मान लेता हूं ए और यहाँ पे जो नहीं वो ले लेता हूं, मान लेते हैं कि जेड होता, ठीक है ना, तो आप इसको 2 से डिवाइड नहीं करते, फिर इसकी अरेंजमेंट करते मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते। इनके बीच का डिफरेंस हमने पहले के वीडियोस में क्वेश्चंस में करवाए हुए हैं, राइट ना। तो यहाँ पे डबल ए था आपके पास, डबल ए था। अब इसको एक एलिमेंट समझना है। आप चाहे तो इसको अलग से अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, लेकिन क्या हम इसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे भाई? आगे पीछे करूंगा तो कुछ अलग से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सेम रहेगा। तो वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है। और देख लेते कुछ इधर अगर सेम है तो एल नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ 6 फैक्टोरियल आएगा। क्या आएगा आपके पास, 6 फैक्टोरियल आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरे में बोला जाता है द टू एज आर नॉट टुगेदर। अब दोनों ए को हमें क्या करना है, साथ में नहीं रखना है। तो दोनों को साथ में रखा है वो टोटल में से जो है वो हटा दो। समझाता हूं, पहले टोटल अरेंजमेंट करो अलजेब्रा का, ALGEBRA। वैसे सबसे पहले तो आपको यही निकालना था कि कितने से अरेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? डिवाइडेड बाय में रिपीटेशन एक ही है। अब देखो टोटल लिया ना हमने, कोई 2 को 1 नहीं माना, तब हम यहाँ पे ए और ये सिमिलर है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये हुआ हमारे पास क्या, टोटल। और इस टोटल में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, जहां पे दोनों ए क्या आ रहे थे, टुगेदर आ रहे थे। और वो कितना था आपके पास, 6 फैक्टोरियल था। तो जो आएगा वो कौन से वाले नंबर्स आएंगे, कौन से वाले अरेंजमेंट्स आएंगे, जिसमें ए साथ में नहीं थे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा और कुछ नहीं, बेसिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। ये भी वही सिंपल है। पहले तो टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स बनाना है सो दैट द ऑल द वोवेल्स अकर टुगेदर। सारे वोवेल्स को एक साथ कर दो। तो यूनिवर्सिटी देखो, पहले यू है, फिर आई है, फिर ई है, फिर आई है, और कुछ नहीं है। तो यू आई ई आई इनको हटा दो।
ठीक है। उसके बाद क्या बचा, कितने बचे वो देख लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटली 6 और टुगेदर बोला है तो इन सभी को हम एक मानेंगे, ओनली 1। तो 6 और ये कितने हो गए, टोटल अरेंजमेंट 7। अब मैंने क्या बोला, जो टोटल में आ रहा होगा इसको एक है, अकेला है, इसको अलग से डिवाइड मत कीजिएगा, यहाँ i2 है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, नहीं बाबू ऐसा नहीं करना, इसको हम अलग से अरेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। पहले आप इसमें देखो कि क्या कुछ रिपीटेशन है, मेरे हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो इसको एज इट इज रख दीजिए। फिर इसकी अरेंजमेंट कीजिए, कितने से होगी भाई, 4 है तो 4 फैक्टोरियल से, और उसके अंदर आपके पास क्या है, 2 सिमिलर है तो उसको आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट निकल कर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, डिफरेंट क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, असैसिनेशन, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, तो इसमें असैसिनेशन में हमसे क्या बोल रखा है, कितने टोटल दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने, 13 लेटर्स है आपके पास। कहा जा रहा है ऐसे अरेंज करो कि सारे के सारे जो एस है वो एक साथ है। एस कितने हैं इसमें वो देख लो, 1 2 3 4 है, तो इन सभी को क्या मानेंगे, एक मानेंगे। तो 13 में से 4 गए, कितने बचे, 9, तो यहाँ पे जो टोटल बचे वो कितने बचे, 9 9, और इसको हम एक मानेंगे तो टोटल कितने हो गए, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। और डिवाइड किससे करेंगे, जो टोटल में आएगा, इसके अंदर नहीं, इस वाले में 9 में क्या क्या कॉमन है, ए और ए 3 बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, एस को बिल्कुल भूल जाओ भाई, आई आपके पास 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एन आपके पास 2 बार है तो एन फैक्टर 2 फैक्टोरियल से और हम इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जिसको हम एक मानते हैं उसको बाद में मल्टीप्लाई में क्या करना है, अरेंज करना है। देखो सारे के सारे सेम है, अरेंजमेंट करोगे तो एक ही वे होंगे। आप चाहे तो चारों के लिए 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिए, और क्योंकि चारों सेम है तो 4 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब भी आपके पास एक ही आएगा। और नहीं भी अरेंज कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जो निकल कर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ ये चीज आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें हमसे कहा जाता है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ ऑल द डिजिट्स दिस। हमारे पास डिजिट्स ये हैं और हाउ मेनी लेटर्स ऑफ दिस आर ग्रेटर देन 3000। पहले तो सारे के सारे हमें टोटल वाले बनाने हैं, ठीक है। तो टोटल बनाने तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, और इसमें ये वाले 3 कॉमन है, आइडेंटिकल है, और 2 भी आइडेंटिकल है, तो ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, जो टोटल नंबर्स फॉर्म हो जाएंगे उसकी बात कर ली हमने। बाद में हमसे कहा जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट है, कहते हैं हाउ मेनी ऑफ दीज आर ग्रेटर देन 3000। 3000 से कितने ग्रेटर है वो हमें पता करने हैं। देखो अगर 3000 से कितने ग्रेटर है, अगर हमें वो चीज पता करनी है तो उसके लिए नंबर्स को कितने से स्टार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, कितने से स्टार्ट होना पड़ेगा। क्या कोई नंबर है, देखो इसमें कितने हैं, 3000 कह रहा हूँ क्या, 1 2 3 4 5 6 3 लाख, सॉरी 3 लाख से अगर मुझे ग्रेटर करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही है आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट, सेम ही डिजिट देंगे वैसे भी आपको, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 से अगर मैं कोई भी नंबर स्टार्ट करूंगा तो उसे स्मॉलर होगा, बट वी हैव टू फॉर्म ग्रेटर नंबर। 2 से स्टार्ट करूंगा तो वो भी स्मॉलर होगा, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, 3 को फिक्स करूंगा, 1 2 3 4 5 डिजिट बनेंगे, तो 5 में यही पांचों आ सकते हैं, तो इन पांचों को मैं 5 फैक्टर से अरेंज करूंगा, और उसमें आइडेंटिकल ये 3 1 है आपके पास और 2 2 है, तो इसको 2 फैक्टर जैसे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन कितने से 1 लाख है आपके पास, 1 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस टेकन ऑल टुगेदर, ठीक है। सभी को एक साथ लें तो कितने ऐसे होंगे जो 1 लाख से ग्रेटर नंबर देखने को मिलेंगे। देखो 0 से तो नंबर स्टार्ट हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नंबर जो स्टार्ट हो सकते हैं वो 2 से, तो यहां से अगर मैं 2 से स्टार्ट कर दूं, क्या कर दूं मैं, 2 से स्टार्ट कर दूं, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 1 2 को तो मैंने फिक्स कर दिया, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5, टोटल 6 थे। 6 में से यहाँ पे टोटल 5 पॉसिबिलिटी और बचेंगे, जो टोटल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, और एक आ गया आपके पास ये वाला 5। समझ में आई इतनी बात। तो यहाँ पे मेरे पास कितने आ जाएंगे, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या उस चीज को समझने की जरूरत है। अगर मैं नंबर्स 2 से स्टार्ट करता हूं तो भी वो 1 लाख से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब इस 2 को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो उसके अलावा हमारे पास ये 5 बचे, इन 5 को अरेंज करूंगा तो कितने फैक्टोरियल से हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल से। और क्या हो सकते हैं, ये और ये आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपके पास, 60 आया।
क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसा कीजिए, फिर 2 के बाद 3 से नंबर बनना शुरू होंगे, वो भी आपके पास 1 लाख से ग्रेटर होंगे, तो 3 में भी वही पॉसिबिलिटी होंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 होंगे। और 5 में क्या आएंगे, एक 3 को छोड़ दो, इस वाले 3 को भूल जाओ कि है भी, तो इन सारे नंबर हैं, तो इनको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 आइडेंटिकल है, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 120 डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 20, यस 20 आ गया, तो इसको आप 20 रख दीजिए। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर मैं 4 से स्टार्ट करता हूं तो वो भी वो 1 लाख से ग्रेटर होंगे, तो अगर मैं 4 से स्टार्ट करता हूं तो तब भी आपके पास 1 2 3 4 5 टोटल आपके पास पॉसिबिलिटीज और होंगे यहाँ पे डालने के नंबर्स। अब 4 को भूल जाइए, उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 बचे, तो इसके लिए अगर मैं अरेंजमेंट वो करता हूं तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और क्या होंगे, कितने बच गए, 1 2 3 4 5 हो गए, इसमें ये और ये आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या, 3 फैक्टोरियल से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो ये भी कितना निकल कर आएगा, 20। और कोई नंबर है जो 1 लाख से ग्रेटर होगा, देखो मैक्सिमम 4 तक जा रहा था, 5 भी होता है 5 से और अरेंज करते हैं, 6 होता है 6 से और अरेंज करते हैं, है ही नहीं, हमारे पास यही 3 नंबर 3 से स्टार्ट होंगे जो आपके पास 1 लाख से ग्रेटर होंगे। तो अब बात आती है, इनको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा 60 20 और 20 को, यहाँ पे आपको चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। या तो 2 से बन सकता है नंबर, या तो 3 से, या तो 4 से, जब या आता है आपके पास और आता है, और की कंडीशन आती है तो हम ऐड करते थे, यार आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो कितने बनेंगे, 60 20 और 20 कितने हो गए, 100, 100, टोटल 100 जो है वो अरेंजमेंट बन पाएंगे जो 1 लाख से आपके पास ग्रेटर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब जैसे कि ये है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो जैसे सिग्निफिकेंटली वर्ड दिया हुआ है, हमें ऐसे अरेंज करने हैं कि सारे वॉवेल एक साथ हो और सारे वॉवेल एक साथ ना हो, तो पता है क्या, सारे वॉवेल एक साथ हम निकाल लेंगे, फिर टोटल अरेंजमेंट में से इस वाले सारे वॉवेल्स को हटा देंगे जो साथ में हो, तो साथ में नहीं वाले वॉवेल्स वाले हमारे पास अरेंजमेंट आ जाएंगे। पहले आप टोटली वाले अरेंजमेंट करो, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है ना, टोटल अरेंजमेंट यहाँ पे कर रहा हूं मैं। सिग्निफिकेंटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फैक्टोरियल से अरेंज करूंगा मैं, और जो आइडेंटिकल होंगे उसको तो करूंगा। एस दोबारा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आई दोबारा आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, बस 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। और क्या रिपीट हो रहे हैं, देखो जी 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 नहीं है आपके पास, एन 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 आ रहा है, 1 और 1 2 बार आ रहा है। उसके बाद और क्या है, सी 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 नहीं आ रहा है, ए और नहीं आ रहा है, एल और तो मुझे फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा, अगर आपको कुछ दिखे तो उससे उसको जरूर डिवाइड कीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई आपके पास टोटल अरेंजमेंट फॉर सिग्निफिकेंटली। बट बाद में हमसे कहा जाता है कि आप, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कहा जाता है ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, तो सभी वोवेल्स को एक जगह करो। एक तो आई 4 बार है, 1 2 3 4 है, ठीक है ना, तो 1 2 3 4, और क्या है मेरे पास, ए एक ही बार है मेरे पास, तो ए एक बार और ले लिया। और कहीं पे वोवेल्स दिख रहा है क्या, नहीं है, तो छोड़ देते हैं। इन सभी को हम क्या करते हैं, एक साथ मानते हैं, एक नंबर मानेंगे। तो इसके अलावा और कितने बचेंगे, 8 8 ये वाले, तो 8 और 1 ये कितने हो गए, 9, तो टोटल इनको मैं अरेंज करूंगा कितने फैक्टोरियल से, 9 फैक्टोरियल से। और ध्यान रहे डिवाइड किससे करते हैं, इस वाले से, जो सेम होते हैं एक मानते हैं उससे कभी भी डिवाइड नहीं करते कि 4 फैक्टोरियल से आप उसको चिपका दो। समझ में आ रही है बात, नहीं कर सकते इसको, ठीक है। चलो, तो अब और क्या कर सकते हैं वो चीज देख लेते हैं भाई। आई 1 2 3, मैंने आई 4 बार क्यों लिख दिया यहाँ पे, 1 2 3, 3 बार ही तो था, इसको 3 बार ही लिखो, फिर ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। चलो, आई कितने बार थे, 3 टाइम्स थे, 1 2 3 बार थे, ठीक है ना। फिर एक ए था, और भी कुछ है क्या, नहीं है, तो इसको 1 मानेंगे, तो 13 में 4 गया तो 9 बचेंगे, तो ये वाले 9 हो गए, तो अब 9 और इसको 1 मानेंगे तो टोटल कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब इसके वाले से डिवाइड करना है अगर कुछ कॉमन है तो, और मैं देख पा रहा हूं मेरे हिसाब से कुछ भी दोबारा जो है वो रिपीट नहीं हुआ था, यही 3 और 2 आया था, ए 2 और क्या आया था, इसका मतलब और भी कुछ कॉमन था। मैंने 2 फैक्टोरियल से इसको क्यों डिवाइड किया था, कुछ तो 2 बार होगा ना, कुछ तो 2 बार होगा ना इस क्वेश्चन में, n था, फाइन। तो हम n इसमें नहीं लिए हैं, देखो इसमें है, तो वो 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, बाद में हमें मल्टीप्लाई करना होता है जिसको हम 1 मानते हैं उसके अरेंजमेंट से, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, और उसी के अंदर है ना, इसके अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसमें 3 फैक्टोरियल से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा।
इस तरह से आपके पास वो नंबर निकल कर आएंगे जिसमें सारे वोवेल्स क्या होंगे, टुगेदर होंगे। बट सेकंड पार्ट में हमसे बोला ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो आप क्या करोगे, दिस माइनस दिस, यहाँ पे माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये टोटल अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट में से उन सारे अरेंजमेंट्स को माइनस कर दो जिसमें वोवेल साथ में आते हैं, तो जो बचेंगे उसमें वोवेल साथ में नहीं आएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए इसकी बात कर लेते हैं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, छोटा सा है, ध्यान से समझते जाइएगा, मजा सा आ जाएगा। मैथमेटिक्स है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करें भाई, मैथमेटिक्स की अरेंजमेंट ही कर देते हैं। चलो सबसे पहले क्या करें, मैथमेटिक्स के अरेंजमेंट ही कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। अगर मैं मैथमेटिक्स के अरेंजमेंट करता हूँ तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। क्या करो आप, 11 फैक्टोरियल से डिवाइड कर, सॉरी अरेंज कर दो, नॉट डिवाइड, अरेंज कर दो। उसके बाद देखते जाओ क्या क्या 2 बार आए, मतलब एक से ज़्यादा बार आए, m 2 बार आए तो 2 फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा, a 2 बार आए तो 2 फैक्टोरियल से और ये डिवाइड हो जाएगा, t है क्या, t और 2 बार आए हैं तो 2 फैक्टोरियल से और ये डिवाइड हो जाएगा, h नहीं आया है, e नहीं आया है, और कुछ जो 2 बार आया नहीं आया, बस इतना ही रहेगा आपके पास। ये मैथमेटिक्स का आपके पास टोटल अरेंजमेंट निकल कर आया है। अब कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग हमें काम करने हैं। आइए बात करते हैं पहला, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन मतलब इसका आंसर यही हुआ, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट बन सकते थे, वो जितनी पॉसिबिलिटी थी वो हमने इसमें निकाल दिया। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, इसमें कहा जाता है वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो वॉवेल्स को एक साथ कर लीजिए पहले, तो इसका सारे के सारे वोवेल्स को एक साथ करते हैं पहले तो, जैसे कि ए हो गया 1 2 3 4, और भी कहीं कुछ है क्या वोवेल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ई फिर ए फिर आई, ये चारों को हम क्या मानेंगे भाई, एक मानेंगे, ओनली 1 मानेंगे। ठीक है, फिर 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास 7 लेटर है। तो अब टोटल इनके अरेंजमेंट करूंगा 7, और इस पूरे को 1 मानेंगे, 7 और 1 8 अरेंजमेंट, और इन 7 में अगर कुछ कॉमन है तो वो हम ले लेते हैं। ठीक है ना, कॉमन देखते जाओ, क्या कॉमन आपके पास, ए आई, ए को छोड़ दो, आई 2 बार नहीं था ना, हाँ ठीक है नहीं था, ए 2 बार था, 3 चीजें 2 बार है, एक तो ए है, एक एम है और एक टी है। ठीक है, डन है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा जो इसमें 7 में आ रहे हैं उसको हम काउंट करेंगे, ए को आप 2 बार नहीं ले सकते, ध्यान रहे, तो एम को ले लो और टी को ले लो, तो 2 फैक्टोरियल से हमने इसको अरेंज कर दिया। बाद में हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल है, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसी में सिमिलर है तो उसको अंदर से जाकर आपको करना पड़ेगा अरेंजमेंट। तो ये हो गया आपके पास, जिसमें वोवेल्स क्या होंगे, साथ में होंगे। बाद में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। अब क्वेश्चंस को मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये टोटल कितने हैं, 4 हैं, ये कितने हैं, टोटल 4 है, और इन सभी को हमें क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, सभी कॉन्सोनेंट को क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। 4 और 5, 4 और 1 कितना होगा, टोटल 5 फैक्टोरियल हो गया। कॉन्सोनेंट को एक साथ करने वाला मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 5 फैक्टोरियल से हमने टोटली अरेंज कर दिया। अब उसके बाद इसके अंदर का चेक करना था, ये कितने से डिवाइड होगा आपके पास, 2 फैक्टोरियल से। बाद में मल्टीप्लाई में हमें इस वाले को, जिसको हमने 1 माना था, उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो टोटली 7 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, और उन 7 में आपके पास 2 चीजें और कॉमन थी ना, आइडेंटिकल, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चीजों का समझना है बस, और कुछ नहीं। वॉवेल्स डोंट अकर टुगेदर, तो हमने वॉवेल्स को एक साथ वाला तो निकाल रखा है, टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, एम इज एट बोथ एक्सट्रीम्स, दोनों बिल्कुल एंड पे होना चाहिए, तो ये तो खैर आसान है। देखो इधर एम को यहां और यहां पे फिक्स कर दो, तो टोटल 11 थे, बचे कितने, 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो आइडेंटिकल थे, एम के अलावा क्या बचा मेरे पास, दो ही चीज बचे ना, 2 चीज जो आइडेंटिकल थे, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट कहा जाता है ऑर्डर ऑफ वोवेल्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑर्डर ऑफ वोवेल जो है आपके पास वो अनचेंज्ड होंगे, अनचेंज्ड होंगे। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में ये है, जैसे ए है, फिर ई है, फिर ए है, फिर आई है, वो इसी वेज में आपके पास होने चाहिए। तो देखो एक तो तरीका है, अगर मैं इसको एक साथ लूं और अरेंज ना करूं, लेकिन उसमें उस केस में क्या होगा, सबको एक साथ रखना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि एक साथ रहे, आगे पीछे हो सकते हैं, बस इसी ऑर्डर में होने चाहिए, पहले ए फिर ई फिर ए फिर आई होना चाहिए। अगर मैं एक साथ करता हूं सबको, उस ऑर्डर में तो रहेगा लेकिन एक साथ हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भाई एक साथ ना रहे, समझ रहे हो मेरी बात को, एक साथ ना रहे, तो आप इसको एक साथ लेकर तो सॉल्व नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जो जो भी बोले हैं, वोवेल्स बोले हैं ना, वोवेल्स बोले हैं ना, इनको
वोवेल्स बोला है ना, जैसे कि एक ये वाला हो गया और एक ये 4 हो गए, तो आप टोटल अरेंजमेंट करो, उसमें से जिसको हमने क्या कर रखा है, चारों को मतलब एक ऑर्डर में रखना है, उसी के फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे इसको, ताकि उसका मतलब उसको आप आइडेंटिकल समझ रहे हो और वो लगातार आपके पास जा रहा है, उसी ऑर्डर में होना चाहिए, एक साथ नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और इनके अलावा क्या बचा, m 2 फैक्टोरियल से बचा है, और क्या बचा है, t 2 फैक्टोरियल से। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया इस वाले आंसर क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही आपके पास, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर, ये आपके पास रैंक फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है। देखो रैंक फाइंड करने में काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा हमें टाइम अलग से देना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। एक पर्टिकुलर नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी जिसमें हम आपको रैंक फाइंड आउट करना सिखाएंगे हर एक वर्ड का, कि किस तरीके से डिक्शनरी में अगर ये वर्ड होता तो उसकी रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर आप इंडिपेंडेंस इस वाले क्वेश्चंस की बात करते हो तो मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले करवाया हुआ है, और अभी अभी मैंने जो मैथमेटिक्स में करवाया ठीक उसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, कोशिश करें कि अगर बन जाए तो कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, अगर आप लोगों को सही लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्लीज कर जरूर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं डाउट पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम पे आप लोगों का सॉल्व करा दूं। आइए आगे की बात करते हैं। वैसे तो अगर आप बात करते हैं तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, बट एक क्वेश्चन है हमारे पास डाउट में, उस डाउट वाले क्वेश्चन को एक बार निपटा देते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 1 सेकंड दीजिए। इसमें कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस। उसके बाद बोला जाता है ऑफ एन डिस्टिंक्ट, ऑफ एन, ये डिस्टिंक्ट है, ये सेम वाले नहीं है, ठीक है ना, सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाले हैं। डिस्टिंक्ट, ये पिछले वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा बस। डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम in which 3 particular things must occur together, must occur together। ये भी थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता है पिछले वाले क्वेश्चन जो अभी कराया मैथमेटिक्स वाला, और कई क्वेश्चन कराए ऐसे, लेकिन इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें सारे के सारे डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, सेम नहीं है, इसमें कुछ सिमिलर नहीं है आपके पास। तो ये वाले आपके पास टोटल अरेंजमेंट जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया। आइए निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली चीज इसमें हमसे बोला गया है कि आपके पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स है वो n है, और उसमें से जो आपको लेने हैं वो कितने हैं, r है। r को क्या करना है, परमुटेशंस निकालना है। परमुटेशंस मतलब अरेंजमेंट करना है, सेलेक्ट तो करना ही करना है, लेकिन फिर उसकी क्या करनी है, आपको अरेंजमेंट करनी है। तो मतलब p तो आना ही आना है, अरेंजमेंट की बात कर दी, परमुटेशन की बात कर दी, तो p तो आना ही आना है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट हो गया एक तरीके से, सेलेक्ट करके अरेंज करना। एट ए टाइम इन विच कंडीशन गिवन है कि 3 पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो मस्ट अकर टुगेदर, 3 चीजें एक साथ होनी ही चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए। आप लोग एक चीज बताइए मुझे, जैसे कि मैंने लिखा मैथमेटिक्स ही लिखता हूं मैं, मैथमेटिक्स ही लिखता हूं मैं, और इस मैथमेटिक्स में मैंने बोल दिया कि भाई इसमें से 3 लेटर मान लेते हैं MAT, ये हमेशा एक साथ होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो बाकी कितने बचे, पहले आप उनको चेकआउट कर लो। तो टोटल n थे, तो बचे हुए एलिमेंट्स कितने बचेंगे, n-3। तो जो सेलेक्ट करने होंगे वो कितने सेलेक्ट करने होंगे भाई, r-3। n-3 में से अब r-3 की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जो बचे हुए हैं उनकी। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब आगे सुनिए, तो इनकी अरेंजमेंट करूंगा क्या हो जाएगा, n-3 की अरेंजमेंट करनी है r-3 तक, इतने में से इतने को क्या करना, अरेंज करना है। उसके बाद क्या बोला हमसे, परमुटेशन निकालना है, इसलिए यहाँ पे P लगा रहा हूँ। नहीं तो आप अगर यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन बोलता कि भाई सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप C भी लगा सकते थे। आगे वाले एक्सरसाइज में हम इसकी उसकी भी बात करेंगे बेसिकली, ठीक है ना, कॉम्बिनेशंस की। और क्या बोला है फिर, 3 पर्टिकुलर थिंग्स को क्या कर दिया हमने, टुगेदर कर दिया। अब आगे देखिए, अगर इनको मैंने एक साथ रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो अब हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, आप उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये कितना मेरे पास r माइनस का 3, अब हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, हमारे पास r माइनस का 3 था, तो ये r माइनस 3 यही तो है मेरे पास टोटल जो हमने सेलेक्ट करें, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन क्या ये r माइनस 3 को हमें टोटल अरेंजमेंट देनी है, नहीं, r माइनस 3 में एक और एक्स्ट्रा ये वाला है, तो r माइनस 3 ये रहा और उसमें एक और हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, इस पूरे को एक तो मानूंगा ना भाई, तीनों को एक साथ लूंगा तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और उसके बाद इसको फिर अंदर और अरेंजमेंट करूंगा तो 1 2 3 तीनों के तीनों डिफरेंट है आपके पास, तो 3 अरेंजमेंट से सारे एलिमेंट ही डिफरेंट है आपके पास, तो 3 अरेंजमेंट और कर सकता हूँ। तो ये इसको मैं इतने फैक्टोरियल से इसको मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, r माइनस का 2 फैक्टोरियल और इसको करूंगा तो 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।